उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में मिट्टी की खुशबू के बीच एक गरीब परिवार रहता था। उसी परिवार में जन्म हुआ सुरेश का। घर की हालत इतनी कमज़ोर थी कि बरसात के मौसम में छत से पानी टपकता था और गर्मियों में मिट्टी की दीवारें तपकर आग जैसी लगती थीं। पिता दिन भर खेतों में मजदूरी करते और माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके किसी तरह घर चलाती थीं। गरीबी इतनी थी कि कई बार रात को खाली पेट ही सोना पड़ता था, लेकिन उस घर में एक चीज़ बहुत मजबूत थी, संस्कार। सुरेश के पिता अक्सर कहते थे, बेटा, जिंदगी में चाहे कितना भी बुरा वक्त आए, लेकिन ईमानदारी कभी मत छोड़ना। भूखे रह लेना, लेकिन गलत रास्ता मत पकड़ना। ये बातें सुरेश के दिल में गहराई तक बैठ गई थीं। वो बचपन से ही सीधा, मेहनती और सच्चा लड़का था। गांव के स्कूल में पढ़ते हुए भी उसकी हालत बाकी बच्चों से अलग थी। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न किताबें पूरी होती थीं। कई बार वो दूसरों से किताब मांगकर पढ़ता था, लेकिन पढ़ाई के प्रति उसका लगाव कभी कम नहीं हुआ। मास्टर जी भी उसकी तारीफ करते थे, लेकिन गरीबी के आगे उसकी पढ़ाई ज़्यादा दूर नहीं जा सकी। एक दिन घर की हालत इतनी खराब हो गई कि सुरेश को मजबूर होकर शहर जाना पड़ा। उसने अपने माँ बाप के पैर छुए और बोला, मैं काम करूंगा और घर की हालत ठीक करूंगा। आंखों में आंसू थे, लेकिन इरादे मजबूत थे। शहर पहुंचकर उसने कई जगह काम ढूंढा, लेकिन पढ़ाई कम होने के कारण उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। आखिरकार उसे एक बड़ी कंपनी में चौकीदार की नौकरी मिल गई। नौकरी छोटी थी, लेकिन सुरेश ने उसे अपनी जिम्मेदारी समझकर पूरी ईमानदारी से करना शुरू कर दिया। वो रोज समय से पहले आता, गेट पर खड़ा रहता, हर आने जाने वाले को ध्यान से देखता और अपनी ड्यूटी में कभी लापरवाही नहीं करता। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। कुछ लोग उसकी तारीफ करते तो कुछ उसका मजाक उड़ाते, इतना सीधा बनेगा तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन सुरेश के चेहरे पर हमेशा एक सच्ची मुस्कान रहती। एक रात उसकी जिंदगी की पहली बड़ी परीक्षा आई। आधी रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था। तभी एक महंगी कार आकर कंपनी के गेट पर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा और तेज आवाज में बोला, गेट खोलो, मुझे अंदर जाना है। सुरेश ने विनम्रता से कहा, सर, रात में बिना परमिशन एंट्री नहीं हो सकती। वो आदमी गुस्से में आ गया। उसने जेब से पैसे निकालकर सुरेश के सामने रख दिए। ये लो 5,000 रुपये और गेट खोल दो। सुरेश के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। उसके मन में एक पल के लिए लालच आया। उसने सोचा, इन पैसों से घर में राशन आ जाएगा, माँ के लिए दवा ले आऊंगा। लेकिन उसी पल उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, ईमानदारी मत छोड़ना। उसने गहरी सांस ली और पैसे वापस करते हुए कहा, माफ कीजिए सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो आदमी गुस्से में चला गया। अगले दिन सुरेश को ऑफिस बुलाया गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन जब वो अंदर गया तो वही आदमी सामने बैठा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, मैं इस कंपनी का मालिक हूं। कल मैंने तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी, तुम पास हो गए। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी सच्चाई उसे इतना बड़ा मौका दिलाएगी। मालिक ने उसे चौकीदार से ऑफिस असिस्टेंट बना दिया। ये उसकी जिंदगी का पहला बड़ा बदलाव था। अब सुरेश ऑफिस में काम करने लगा। उसने कंप्यूटर चलाना सीखा, फाइल संभालना सीखा और धीरे धीरे वो हर काम में माहिर हो गया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया। लेकिन जिंदगी ने उसके लिए एक और बड़ी परीक्षा रखी थी। एक दिन कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया जिसमें लाखों रुपए का लेन देन था। सुरेश को अकाउंट संभालने की जिम्मेदारी दी गई। एक दिन उसने देखा कि अकाउंट में 2 लाख रुपए ज्यादा आ गए हैं। ये उसकी जिंदगी का सबसे कठिन पल था। वो उन पैसों को आसानी से अपने पास रख सकता था, कोई पकड़ नहीं पाता। उसने सोचा, घर की हालत बदल जाएगी, माँ बाप खुश हो जाएंगे। लेकिन फिर वही संस्कार सामने आ गए। वो तुरंत मालिक के पास गया और सारी बात बता दी। मालिक हैरान रह गया। उसने कहा, अगर तुम चाहते तो ये पैसे रख सकते थे। सुरेश ने जवाब दिया, सर, मुझे किसी से डर नहीं लगता, लेकिन अपने आप से नजरें नहीं मिला पाता। यही बात मालिक के दिल को छू गई। कुछ ही समय में सुरेश को कंपनी का मैनेजर बना दिया गया और उसे कंपनी में हिस्सेदारी भी दी गई। अब सुरेश की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन उसने अपनी सादगी और ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी। कुछ साल बाद वो अपने गांव लौटा। उसने गांव में स्कूल बनवाया, गरीबों की मदद की और अपने माता पिता का सपना पूरा किया। गांव के लोग अब उसे सम्मान से देखते थे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग अपने बच्चों को उसकी मिसाल देते थे। सुरेश ने साबित कर दिया कि ईमानदारी की कीमत भले ही देर से मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो इंसान की किस्मत बदल देती है। अंतिम संदेश। ईमानदारी एक ऐसा रास्ता है जो मुश्किल जरूर होता है, लेकिन अंत में वही रास्ता इंसान को सच्ची सफलता और सम्मान दिलाता है।
ईमानदारी कभी हारती नहीं, बस उसका वक्त थोड़ा देर से आता है, और जब आता है तो जिंदगी बदल देता है। जितेंद्र उप 47 में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी दिल छू लेने वाली कहानियाँ, मोटिवेशनल वीडियो, सच्ची घटनाएं और जिंदगी बदल देने वाली बातें। हमारा मकसद है आपकी सोच को मजबूत बनाना और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देना। अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और इस परिवार का हिस्सा बनें।